अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में है या ऑटोमेशन की दुनिया को समझना चाहता है तो एक नाम बार बार सामने आता है, पीएलसी। कहते हैं कि ये वो दिमाग है जो आज की मशीनों को चलाता है। पर यह है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये पीएलसी है क्या। ये एक ऐसा शब्द है जो ऑटोमेशन की दुनिया में हर जगह सुनाई देता है, पर इसका असली मतलब क्या है, आइए इसे जानते हैं। पीएलसी का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, लेकिन अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रिकल दिमाग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, पीएलसी मशीनों को कंट्रोल करता है और उन्हें अपने आप चलाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई जब रिले, कॉन्टैक्टर और टाइमर जैसी चीजें पहले से थीं, तो फिर इस स्मार्ट दिमाग की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पीएलसी से पहले ऑटोमेशन कैसे काम करता था और उसमें दिक्कतें क्या थीं? देखिए, जो पुराने ऑटोमेशन सिस्टम थे ना, वो तारों के एक बहुत बड़े जंजाल की तरह थे। उनमें ढेर और रिले और कॉन्टैक्टर लगे होते थे, जिनकी वायरिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी कि पूछिए मत। अगर कोई खराबी आ जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता था। और ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक बदलना हो तो पूरी की पूरी वायरिंग को फिर से करना पड़ता था। इसमें कितना ज़्यादा समय और पैसा लगता होगा। यहाँ पर पुराने और नए का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ था रिले लॉजिक जो पूरी तरह से हार्डवेयर पर बेस्ड था, मतलब बहुत जटिल और जिसमें कोई बदलाव करना आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आया पीएलसी लॉजिक जो सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। ये उसे न सिर्फ सरल बनाता है बल्कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाता है, और यहीं से असली गेम चेंज हुआ। तो पीएलसी ने इन सारी समस्याओं को सुलझाया कैसे? इसका जवाब इसके काम करने के एक बहुत ही सरल और शानदार तरीके में छिपा है। पीएलसी का पूरा काम बस 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पीएलसी की सोचने की प्रक्रिया एकदम सीधी है। सबसे पहले वो इनपुट लेता है, मतलब सेंसर या स्विच से जानकारी लेता है कि बाहर क्या हो रहा है। फिर दूसरा स्टेप, वो अपने अंदर लिखे प्रोग्राम के हिसाब से उस जानकारी को प्रोसेस करता है और एक फैसला लेता है। और तीसरा, उस फैसले के आधार पर आउटपुट देता है, यानी किसी मोटर को या वॉल्व को चालू या बंद कर देता है। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक पुश बटन दबाया, ये हो गया इनपुट। पीएलसी ने तुरंत अपने प्रोग्राम को चेक किया जिसमें लिखा था कि अगर ये बटन दबे तो मोटर चालू कर दो। ये हो गई लॉजिक प्रोसेसिंग। और फिर पीएलसी ने मोटर को चालू करने का सिग्नल भेज दिया। ये हो गया आउटपुट। बस इतना ही आसान है ये। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस स्मार्ट दिमाग को बनाने वाले मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? मोटे तौर पर पीएलसी के 3 हिस्से होते हैं। पहला है इनपुट मॉड्यूल, जो इसकी आंखें और कान हैं। ये पुश बटन और सेंसर के जरिए बाहर की दुनिया की जानकारी लेता है। फिर आता है सीपीयू, ये इसका असली दिमाग है जहां सारा प्रोग्राम होता है और सारे फैसले लिए जाते हैं। और आखिर में है आउटपुट मॉड्यूल, जो इसके हाथ और पैर की तरह है। ये सीपीयू के ऑर्डर पर मोटर या लाइट जैसी चीजों को चलाता है। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग का नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल चीज होगी। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पीएलसी प्रोग्रामिंग को डिजाइन ही उन लोगों के लिए किया गया था जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का है। जी हां, पीएलसी की जो सबसे कॉमन प्रोग्रामिंग भाषा है उसे लैडर लॉजिक कहते हैं। और इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल एक सीढ़ी या किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम जैसा लगता है। इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिशियन इसे बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी सीख सकता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि पीएलसी क्या है और ये कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका असर कितना बड़ा है। सोचिए आज की इंडस्ट्री इसके बिना कैसी होती। आज पीएलसी सचमुच हर जगह है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर पैकेजिंग मशीनों तक, कन्वेयर बेल्ट से लेकर हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट तक और पानी साफ करने वाले प्लांट से लेकर हर तरह के ऑटोमेशन पैनल में इसकी मौजूदगी हर तरफ है। और ये बात एकदम सही है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये पीएलसी की अहमियत को पूरी तरह से बता देता है। अगर किसी सिस्टम में कोई भी काम अपने आप हो रहा है, तो ये मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके पीछे एक पीएलसी काम कर रहा है। और यही वजह है कि आज के समय में पीएलसी स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिर्फ वायरिंग के काम से आगे बढ़कर पीएलसी का ज्ञान किसी के भी करियर को एक नई ऊंचाई दे सकता है।
एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन पीएलसी सीखकर ऑटोमेशन इंजीनियर के लेवल तक पहुंच सकता है, जहां मौके और सैलरी दोनों ही काफी ज्यादा हैं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए, ऑटोमेशन अब भविष्य नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। ये हर इंडस्ट्री में तेजी से फैल रहा है। सवाल ये है कि क्या हमारे स्किल्स इस बदलाव के लिए तैयार हैं?